पहलवान आप जाइए, चक्रवर्ती अवध नरेश से सुनाइए मैं जनकपुर से आया हूँ और ये साथ में लग्न पत्रिका लेकर आया हूँ। चक्रवर्ती जी के पास तक जाना चाहता हूँ, क्या आदेश हो रहा है? दशरथ नप सुन लीन है बोला। महाराज को प्रणाम। सुनाइए टेढ़ी बहन जी। जनकपुर से ब्राह्मण देव का आना हुआ है, वह आपसे मिलने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। मैथिल प्रदेश योगीराज विदेह के यहाँ से एक विप्र का आगमन, ब्राह्मण का आगमन शुभकर सूचक हो सकता है। सम्मान पूर्वक आने वाले व्यक्ति को हमारे पास तक आने की अनुमति प्रदान कीजिए। करी प्रणाम। महाराजा साहब के जीवन की जय जयकार हो। तिन्ह पाती दीन्ही मुदित महीप आप उठली। बारी बिलोचन बाचत पाती, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती, आई भर छाती। महाराज, जैसे ही ये पत्रिका आपके हाथों पे आई, इसको आप खोल करके देखे, आप तो मनमग्न हो गए। कहिए क्या इसमें हमारे बेटा श्री राम और लक्ष्मण का कोई संदेशा है? क्यों नहीं प्रधान जी, आपका ऐसा प्रश्न क्यों ना हो। क्यों करके जिस तरह से राम के प्रति मेरा स्नेह, ठीक उसी भांति आपका भी कोई कम नहीं। इसीलिए तो राम भी हमारे ही समान आपका भी सम्मान करते हैं। वास्तव में सखा, इस पत्र में लाल राघव का ही संदेशा लिखा हुआ। क्या बेटा राम का संदेशा है? हाँ, तो सुनाया जाए महाराज, बेटा राम का कौन सा संदेशा है? यह मिथिलापुरी से पत्र महात्मा विदेह राज जी ने भेजा है। इसमें लिखा है, श्री 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 सकल भूमंडला खंड विध का मंडल नित सरित सरित पर धाराधम प्रचार, अपध भू भरतार चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि के अवध अवधेंद्र के चरण कमलों में निम वंश अवतंस शील ध्वज विदेह का साक्षात दंड प्रणाम स्वीकार हो। अरे वाह, कितने अच्छे पुनीत शब्दों से उन्होंने इस पत्र को लिखा है। अगिल समाचार आपके कुमार श्यामल गौराकार ताड़ुका सुवा, ताड़ुका जिस पापनी का मुझे भय था, वह पापनी मेरे पुत्रों को मिल ही गई। मिल गई? हाँ सखा, फिर उस क्या ताड़क वन की ओर से हमारे पुत्र बक्सर की यात्रा कर रहे थे। 60,000 हाथियों का बल रखने वाली वह पापनी हमारे पुत्रों को देखकर भक्षण करने के लिए दौड़ पड़ी। ताड़ुका सुवाहु संघार, अरे वाह, तब तो हमारे पुत्र ने उसका निधन किया। क्या बेटा राम ने हाँ। ताड़का मारी सुवाह का निधन किया? वाह वाह, क्यों ना ऐसा हो। हमारे बेटा राम तो वीर हैं। मुनि मख रखबार मम प्रण को विचार, मग गौतम गेहनी उद्धार। अरे वाह, मम नगर को पधार रुचिर रचना निहार, रंग भूम सिधार, सकल महीपन को मग चूर कर, पुरारी के पिनाक को तृणका ही सम तोड़ दे। अरे वाह, क्या बात है। तात मुहि अब सुख न समात, छिण छिण उदित उमगात, बेग लय बरात जनकपुर पगधारी। अरे क्या बात है सखा, इस पत्र को तो
यदि शुभ लग्न पत्र कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। सत्य है महाराज। हमारे लाल राघव का ब्याह होगा। बेटा राम का ब्याह हो रहा है। हाँ, महात्मा विदेह राज जी अपने उस मिथिला नगरी में धनुष यज्ञ की रचना कराए थे, जिसमें कि देश विदेश के सभी नृपाल उपस्थित हुए थे। ऋषि के समेत हमारे कुमार राम लक्ष्मण भी उस जगह पर पहुंचे। उनके प्रण को बड़े कुमार श्री राम ने पूरा किया है। अब उनका कहना है आप बारात को सजा करके आए, पुत्रों को ब्याह कर अपने ग्रह के लिए लेके जाएं। तो महाराज किस बात की देरी है, अति शीघ्र ये कार्य किया जाए। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत कहित गीत भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, ताते कहाँ ते पाती आई, ताते कहाँ ते पाती आई। हे तात कृपा करके कहिए यह पत्रिका कहाँ से आई है। फूलों न समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। हम सुनते हैं भाई ने प्रणपूर किया मिथिलेश्वर का, शंकर के कर को दंड खंड, जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि समाचार सब सच्चे हैं तो सचमुच समय खुशी का है, पर भाई जी आए ही नहीं, कब आएंगे क्या लिखा है। हे श्रीमान दाऊ जी, आपके कर कमलों में यह पत्रिका जो शोभा को प्राप्त कर रही है, क्या हमारे बड़े भैया श्री राम की तो नहीं है। अगर हमारे बड़े भैया श्री राम की है तो आप मुझे हर्ष पूर्वक कह करके सुनाएं। राम लखन दो बंधुवन, जब से गए मुझ संग, तब से सुधि पायो नहीं लगाए अंग। वाह, हमारे पुत्र जब भी मेरे पास में आते हैं यही पूछते हैं हमारे बड़े अग्रज श्री राम की कुशलता कुछ नहीं प्राप्त हुई। यदि आपको प्राप्त है तो बताएं। वास्तव में भ्रातृ स्नेह ऐसा होना चाहिए जैसे कि हमारे पुत्र अपने बड़े अग्रज श्री राम के प्रति रखते हैं। भरत, वास्तव में इस पत्र में राघव का ही संदेशा लिखा हुआ है। हे भरत, जो सुनकर आए हो वह समाचार सब सच्चा है। रघुकुल का रवि मिथिलापुर में अब पूरे प्रकाश से चमका है। ऋषि विश्वामित्र ने राघव से सिर्फ धनुष नहीं तोड़वाया है, ऋषि शिक्षा में क्या बल है ये जग को दिखलाया है। चिरंजीव बेटा भरत, आया है ये पत्र जनकपुरी स्थान में हुए भूप एकत्र। ये पत्र में लिखा हाल है सारा, वही ऋषि मुनियों के साथ राम लक्ष्मण ने पगुधारा। धनुष महा उत्सव था, प्रण था मिथिलेश्वर का भारा। जो कोई तोड़े ये शंभु चाप वह बने दामाद हमारा। उस धनुष को उठाने को लाखों गए, पर लिखा है किसी से हिला तक नहीं। जो पानी हुआ पानीदारों का सब, अब बहादुर वहां कोई बचा ही नहीं। देखा हालात जनक को बड़ा दुख हुआ। बोले छत्री यहां कोई है ही नहीं। जाओ जी पाजी जमा हो गए, जानकी का स्वयंवर रचा ही नहीं। इतना सुनकर लक्ष्मण हो गया आग बबूला, वीरत्व छा गया उस जगह पर, निज तन मन को भूला। लेकिन फिर भी बड़े अग्रज श्री राम लक्ष्मण को सांत्वना दिए। भरत, अब तो तुम्हारे श्री राम को उस मिथिलापुरी में बंदी बना लिया गया है, वो बंधे हुए हैं, तो क्या हम अपने राघव को बंधा रहने देंगे? नहीं भरत,
राम तो हमारे हैं, हम अपने राम को छुड़ाने के लिए चलेंगे और ऐसे नहीं समाज को साज करके चलेंगे। हे भरत, तुम्हारे भाई को अब बांधा है यहाँ पे आने में, जनकपुरी में बंदी हैं, जानते हो, रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित हम राघव को लेके आएंगे। यदि बंधन मजबूत अगर होगा तो बंधा हुआ ही लाएंगे। अब तो श्री राम का ब्याह होगा। ये भरत, अब तो अपने अयोध्या की विधिवत सजावट होना चाहिए। गलियां चौबारे सभी सजवा दो, ध्वजा पताके बंधन बार लगवा दो, मांगलिक गीत चलने दो। हाँ, अपने अयोध्या के जो भी नागरिक हैं सबको बोलो राम के बारात पर चलने के लिए तैयारी करें। हमारी ओर से जिस किसी भी व्यक्ति को बारात पर जाना है सब लोग आमंत्रित हैं। बाद में कोई ये न कह सके राघव के बारात पर जाने के लिए हमें नहीं कहा गया। जैसी आज्ञा। दोनों भाई जाओ, तैयारी करो। अरे सखा, इस पत्र को लाने वाले भैया को तो मैं भूल ही गया। वो तो दूर देश से आए हैं, हमें सम्मान करना चाहिए था। कहाँ है वो? अरे आइए भैया। तब नृपदूत निकट बैठाए, मधुर मनोहर बचन उचार। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुम नीजे निजे नयन निहारे। भैया आज्ञा हो महाराज। आप मेरे पुत्रों की कुशलता कह करके सुनाए। क्या आपने अपने नेत्रों से हमारे पुत्रों को कुशल से देखा है? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वह किशोर कौन के मुनि साथा। वह किशोर पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश मुनि कहराऊ, प्रेम विवश। ए भैया, हो सकता है उस सीता स्वयंवर में भारी भीड़ रही, ऐसे बीच में आपने मेरे पुत्रों को अवलोकन किया हो, पर शायद आप न पहचान पा रहे हो कि महाराज के वही कुमार हैं। तो सुनिए, मैं अपने पुत्रों का स्वभाव या स्वरूप आपसे बतला रहा हूं। आप मेरी बातों को श्रवण कर ये अनुमान कर सकते हैं कि वास्तव में महाराज के वही कुमार हमारे पुत्र जो बड़े हैं, जिनका की सुंदर श्यामला स्वरूप है, अपने हाथों पर धनुष बाण तरकस धारण करके ऋषि विश्वामित्र के ठीक पीछे पीछे चलते रहे। ए भैया, हमारे जो छोटे कुमार हैं, जिनका की नाम लक्ष्मण है, वो जरा तेज स्वभाव के हैं, स्वरूप उनका गोरा है, लेकिन अपने बड़े अग्रज श्री राम के ठीक पीछे पीछे चलते रहे होंगे। भैया, हमारे पुत्रों के मस्तक पर सूर्यवंशी मुकुट बंधा रहा होगा, उस मुकुट पर मोर के पंख भी लगे रहे होंगे। हाँ भैया, यदि ऐसे पुत्रों को आपने अवलोकन किया है, उन्हें पहचाना है, तो फिर आप उनके स्वभाव के बारे में हमें बताएं। हमारे पुत्रों का स्वरूप या स्वभाव आपको कैसा लगा? जिस दिन से भैया मैं आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूं, जिस दिन से ऋषि विश्वामित्र महाराज हमारे पुत्रों को अपने यज्ञ रक्षा हितार्थ मांग के लेके गए हैं, उन दिनों से आज तक भैया मैं अपने पुत्रों की कोई भी कुशलता नहीं प्राप्त की। आज पहली बार आपके द्वारा अपने पुत्रों की कुशलता प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। हाँ भैया, सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को। राम लखन जिनके तन
विश्व विभूषण दो। धन्य है महाराज, धन्य है। आपके ही तरह, आपके समान ये संसार में दूसरा कौन भाग्यशाली हो सकता है जिसके गृह में राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। वो तो ये विश्व यानी संसार के एक आभूषण के बतौर है महाराज। पूछन जोगे न तन तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहुपुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनका कहिए नाथ बिन चीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। देखिए रवि, देखिए रवि की दीप। धन्य है महाराज। आपके सुकुमारों का जो तेज है वो पूछने योग्य कैसे है। ये तो भूमंडल में छाया हुआ है, फिर जिनके तेज के सामने शशि मलिन यानी चंद्रमा जो है मलिन लगता है, और सूर्य नारायण उनके तेज के सामने शीतल हो जाते हैं। फिर सोचने की बात है महाराज कि क्या सूर्य नारायण को देखने के लिए कभी दीपक का सहारा लिया जाता है? नहीं, वो तो सिंहवत हैं, सूर्य के समान तेजवान हैं, वो तो स्वयं दिखाई दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आपके सुकुमार तो सबको अनायास पहचान में आ जाते हैं महाराज। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। महाराज, हमारे मिथिलापुर में जिस समय सीता का स्वयंवर किया गया था, बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा, एक से एक योद्धा वो स्वयंवर में आए, लेकिन किसी योद्धा के द्वारा वो शंकर भगवान का प्रचंड धनुष तिल मात्र भी पृथ्वी से नहीं हट सका। सकई उठाई सुरासुर मेरु, सोई हारी गयो करि फेरु। महाराज, सोचने की बात है, रावण बाणासुर जो खेल खेल में रावण कैलाश को उठाने वाला, और साधारण में जो बाणासुर है सुमेर पर्वत को उठाने वाला, वो भी आकर के अपने तेज को समाप्त करके प्रचंड धनुष के पास नहीं जा सके, कोई तिल मात्र नहीं उठा सके। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। भंजे उचाप प्रयास बिनु, जिमी गज पंकज नाम। धन्य महाराज, उसी प्रचंड धनुष को आपके बड़े पुत्र श्री राम ने किस प्रकार से खंडन किया, जैसे कि कोई मतवाला हाथी जो होता है ना, कमल की डंडी को उखाड़ करके फेंक दे, उसी प्रकार आपके बड़े पुत्र श्री राम ने वो प्रचंड धनुष को क्षण मात्र में दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। दूत बचन रचना, क्या बात है। दूत बचन रचना प्रिया लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन तेने निछावर। कितना अच्छा वर्णन किया है भैया ने पुत्रों का। सत्य बात है महाराज। कितने अच्छे शब्द भैया के, अच्छे शब्दों से पुत्रों का वर्णन किया है। कुछ निछावर इन्हें दिया जाए। कही अनीति ते मुँह दही काना, धर्म विचार सबई सुकुमाना। महाराज, आप ये क्या आदेश दे रहे हैं? आप मुझे ये निछावर के बतौर अपना धन दे रहे हैं? नहीं 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 महाराज,
मैं इस धन को कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? अरे सोचने की बात है कि जो लली है, जिस प्रकार मिथिलाधिराज की पुत्री है,